नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में और भी नई मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत जो इस वक्त ईडी की हिरासत में है। जी हां, पात्राचौल घोटाले मामले में संजय राउत को 1 अगस्त की देर रात ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था और तकरीबन 22 अगस्त तक वह ईडी की हिरासत में रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो अब नई सरकार के द्वारा एमवीए की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, महाविकास आघाड़ी जिसका पतन हुआ और नई सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में देखा जाए तो अब दोनों ही मिलकर ऐसे कई अहम फैसले ले रहे हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ी हुई है असली शिवसेना नकली शिवसेना को लेकर, लेकिन इसी बीच एनसीपी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार चुप्पी साधे हुए नजर आए संजय राउत को जब ईडी ने अपनी हिरासत में लिया, लेकिन अब यहां पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर। जी हां, अजीत पवार को लेकर हाल ही में बेहद बड़ी खबर सामने आई है। लगता है कि अब अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे हाल ही में जो खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता ने एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट किए हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता जल्द ही जेल जाएगा। जी हां, उन्होंने यहां पर आरोप भी लगाया है। इस ट्वीट का मकसद अस्थिर शिंदे सरकार को उभारने के लिए यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अजीत पवार को लेकर इशारों में बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते मंगलवार की देर रात मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया और कहा कि तत्कालीन मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की गिरफ्तारी के बारे में उनके पूर्व की भविष्यवाणी सच साबित हुई। इस मामले में उनकी स्ट्राइक रेट 100% थी। बता दें आपको, साल 2019 में अजीत पवार को क्लीन चिट मिली थी। जी हां, एनसीपी नेता का उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कह दिया है सिंचाई घोटाले के फिर से जांच होनी चाहिए। साल 2019 में तत्कालीन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख परमबीर सिंह ने बंद कर दिया था और एनसीपी नेता शरद पवार को साल 2019 में इस मामले में क्लीन चिट मिली थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मोहित कंबोज ने ये भी कहा कि वह जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस एनसीपी नेता की भारत और विदेशों में सभी बेनामी संपत्तियों का विवरण भी प्रकट करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अब अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि बीजेपी अब यहाँ पर इशारा दे रही है कि पार्टी जल्द ही अजीत पवार के खिलाफ मामले फिर से खोलेगी। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय पहुंच चुका है और देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय के अलावा और भी मंत्रालय दिए गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, वो सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जल्द से जल्द अजीत पवार के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।